ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, बाबा के पास जो वक्खर यानी सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, मतलब पूरा कंप्लीट तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा के पास जो अलौकिक धन संपदा है ना, वो संपूर्ण रूप से पूरा अंतिम तक यानी कंप्लीटली हमें मिला है। हाँ जी बाबा। और आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी पिता ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? बाबा कहते हैं कि बाबा को तो त्रिकालदर्शी, बाबा को तो सब कुछ पहले से पता होता है, आदि मध्य अंत सब कुछ। तो मोटा मोटा हम लोगों को बता दिए हैं कि विनाश का समय है, स्थापना हो रहा है, सब कुछ बता, लेकिन कल क्या होगा वो आज हमको बताते नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं क्यों नहीं बताते हैं? उत्तर बतलाते बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। पहले से एकदम एग्जैक्ट सब कुछ मालूम होगा कि ये होने वाला है, फिर इसके बाद ये होने वाला है, तो फिर खुद के लिए भी एक मतलब एक तरह से कहें ना, तो कहीं ना कहीं तो वो हमारा अभ्यास ही चल रहा होता है, हमारी परीक्षाएं उसमें चल रही हैं। अभ्यास के साथ साथ जैसे छोटे लौकिक पढ़ाई में टेस्ट होते हैं ना, तो वो टेस्ट भी हो जाता है और उसमें हमारा प्रैक्टिस भी होता जाता है। तो वो टेस्ट के अंक अगर फाइनल एग्जाम में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन तो वो तो एक अच्छा बात है, लेकिन हमारा प्रैक्टिस एक्चुअली उसमें बढ़ा था और फिर एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो वैसे ही है, अभी हमारा रोज़ का जो ये ड्रामा का सीन आता है ना, उसमें हम कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं, कितने अच्छे से बाबा की आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके बाबा की याद में, बाबा के सानिध्य में खुद को उपस्थित समझते हुए उनके उपस्थिति का भरपूरता का अनुभव पाते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। बस उसी पर सारा मदार है और उसी से हमारा सारा अंक, हमारा सारा पद पोजीशन, हमारा सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। तो वो हम कितना कर रहे हैं, ये अगर हमें सब कुछ पहले ही से एकदम एग्जैक्टली मत बता दें बाबा, मोटा मोटा बता दिए, कोर्स करा दिए, कोर्स बता दिए कि सिलेबस क्या है, कोर्स में क्या क्या आने वाला है, नंबर कैसे मिलेंगे, क्या होगा, सब कुछ बाबा ने बताया है। धीरे धीरे
हर दिन मुरली जब अध्ययन करते हैं तो पता चल जाता है। तो इतना सब कुछ बाबा ने बता दिया, लेकिन अब एग्जैक्टली कल क्या होने वाला है, उसके बाद ये प्रोसेस है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं, जैसे लौकिक दुनिया की बात करें तो अभी इंटरनेट बंद होने की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अगर इंटरनेट बंद होता है तो कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा, मतलब पूरी मानव जाति एक बार हिल जाएगी, क्योंकि हर बैंकिंग और इस तरह की चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। और बैंक में फिर चाहे जिसका जितना भी बैलेंस हो, कुछ भी पता नहीं चलेगा, सब कुछ आउट हो जाएगा, मेमोरी में ख़त्म। मतलब कोई कुछ बता ही नहीं सकता कि किसके पास कितने हैं कितना नहीं है। मतलब रोज़ का दिनचर्या का चीज़, रोज़ की खाने पीने की ऐसी ज़बरदस्त भयंकर मुसीबत जैसी स्थिति होगी, तो वो अभी होने वाला है या कुछ दिन बाद होने वाला है, ये हम अभी नहीं बता सकते। इस पर मंथन चल रहा था एक ब्रह्म कुमार का, तो बाबा आज एकदम क्लियर कर देते हैं कि बाबा पहले से नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर पहले से बता दे कि हाँ एक फलाने दिन होने वाला है, तो फलाने दिन पर तो आदमी पहले सब कुछ तैयारी करके बैठ जाएगा ना। नहीं, अचानक होगा, और होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, हम कितने प्रभावित होंगे, ये सब हमारी आत्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। सबसे मूल बात यही है। तो इसलिए होने वाला है, कुछ कुछ होगा, आपदाएं मुसीबतें, मतलब बाबा कहते हैं त्राहिमाम वाली स्थितियां होंगी, लेकिन कब होगी, कैसे होंगी, क्या क्या होंगी, ये हम एग्जैक्टली नहीं जानते, क्योंकि उसी एग्ज़ाम में, उसी स्थिति में हमें अपना एग्ज़ाम दे करके पार करना है ना। तो हमें ध्यान हमेशा अपनी स्थिति पर, अपने उन परिस्थितियों में अपने आप को ऊपर उठाने पर ध्यान रखना है। ऐसा स्थिति बना के रखना है कि उन परिस्थितियों में हम उलझे ही नहीं। एक बार उलझ गए फिर उठे तो वो तो बहुत नंबर कम हो जाएगा, एकदम सीधा पार कर जाएं। इसी उद्देश्य के साथ अभ्यास करते चलना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए हमारे। मतलब एक तरह से बोले तो एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन ही पेपर मिल गया, तो पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो फिर एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम नहीं कहलाएगा ना वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये लॉ नहीं कहता, ये कायदा ही नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन पेपर घर पे लाके दे दिया जाए। तो इसलिए बाबा नहीं बताते हैं। सब कुछ जानते हुए कोर्स बता दिए ना, सिलेबस बता दिए ना, अब बाकी तो करना है ना, तैयारी तो उसी में से आने वाला, इतना तो पता चल गया है, वो तो बाबा बता दिए हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। बाबा कहते हैं हम भी क्या हैं भाई, टीचर का भी एक नियम है ना, टीचर ही क्वेश्चन सेट करते हैं। जो लौकिक परीक्षाएं होती हैं उसमें टीचर ही ना क्वेश्चन बनाते हैं, सेट करते हैं, लेकिन वो भी पहले से किसी स्टूडेंट को नहीं ना बताएंगे। वो जिस स्टूडेंट का भलाई चाहते हैं ना उसको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उसको बताएंगे तो वो बच्चे का पढ़ाई वीक हो जाएगा। उसको नहीं बताएंगे, उसको बल्कि क्वेश्चन का याद करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, वो सब कुछ कराएंगे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आने वाला ये कभी नहीं बताएंगे, ताकि बच्चा अच्छे से अपने काबिलियत पर पास करे। तो इसीलिए बाबा हमें कोर्स बता दिए हैं, सिलेबस बता दिए हैं, लेकिन परीक्षा में पास हमें खुद से करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के वश में हूँ, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। इसलिए हमको चिंता नहीं करना है कि क्या होगा कैसे होगा, कोई फिक्र नहीं है। अंत में हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। बस मैं इस ब्रह्म कुमार का तो ध्यान बस उसी जय जयकार पर जाके टिका हुआ। बीच में फ्लाईओवर की तरह ऊपर उठ गए हैं, नीचे क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, सीधा हम अपनी मंजिल पर लैंड करेंगे। अंजी बाबा गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति। ये हैं पारलौकिक आत्माओं के पिता, आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की अभ्यास हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाबा आकर कहते हैं बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है, हर एक बच्चे को वर्षा लेने का पूरा हक है। बेहद के पिता को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वो कोई गाँवड़े से आते हैं। बाबा कहते हैं साधु संत तो अपने घर से आते हैं या फिर कोई गांव से आते हैं, बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। और कहते पढ़ने के लिए क्या है, कोई अपना घर से आया है, कोई गांव से आया है, सब अपना अपना जगह से आए, लेकिन बाबा कहाँ से आए हैं, परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने के लिए।
तो ये किसी को मालूम नहीं है। बेहद के पिता वही पतित पावन गॉड फादर यानी परम पिता परमात्मा है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, उनको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, सर्वोच्च सत्ता है। कौन सी ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान है। बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित्त आनंद स्वरूप, जिसे हम भक्ति में सच्चिदानंद कहते थे ना। तो उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये वक्र यानी सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वक्र मौजूद हैं। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने बाबा हैं अभी डिलीवरी करने इन सब चीज़ों का। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, फिर जो जितना अच्छे से उसको अपने पास रखे। बच्चे जानते हैं बाबा के पास क्या क्या है और सटीक जानते हैं कि क्या क्या है। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। कोई भी अपना कंप्लीट वैल्यू किसी के पास कितना है, किसी भी व्यक्ति के पास कितना एक्चुअली एकदम कंप्लीट कितना पैसा है, संपत्ति है, कोई कभी किसी को एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएगा। तो गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। तो क्या होता है, आप दबाए रहे, छुपाए रहे, बताए नहीं, लेकिन जब मिट्टी में मिलने का समय आएगा ना, अंत समय आएगा ना, तो मिट्टी में मिल जाएगा या फिर उसके पहले राजा खा जाएगा। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल भूकंप हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। और कहते हैं कितना बड़ा बड़ा गुफा बना के रखे हो, भूकंप, आग, बारिश सबसे बचा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ का चीज़ वहाँ नहीं जाएगा। खानियाँ भी सब नए सिरे से भरपूर हो जाती हैं। जितना खान है ना सब एक बार फिर भर जाएगा। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। साइंस भी जो है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अभी हमें लगता है कि बहुत सुख सुविधाएं देती हैं, इसका बहुत ही सतोप्रधान स्वरूप उस समय सतयुग में होगा। अभी तो हर एक टेक्नोलॉजी पर ताला लगा होता है। हर चीज़ का रिचार्ज करो, पैसे भराओ, तब वो काम में आती है। ऊपर से क्या मतलब, कहने का मतलब किसी एक के अधीन होता है, जबकि सतयुग में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब चीज़ एकदम जैसे प्रकृति कैसे है, हर चीज़ उपलब्ध कराती है, हर चीज़ उसके पास उपस्थित होता है, मौजूद होता है, भरपूर होता है। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, हर चीज़ भरपूर होगा, उपलब्ध होगा, आसान होगा, सरलता से हमारे साथ होगा। तो इसलिए ना कि इसलिए बाबा कहते हैं जो अभी का जो साइंस है ना वो रिफाइन हो करके तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है, एकदम स्पष्ट हो गया है बाबा। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है, बाकी अभी अंत का भी क्या है, एकदम बस थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसको भी जान जाएंगे। और कहते हैं बस अब छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, वो भी समझ में आ रहा है कि क्या क्या होना है, लेकिन कब कब होना है एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है। बाकी बाबा कहते हैं समझ जाएंगे, इतनी समझदारी से चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जितना दूर तक का ज्ञान देना था बाबा ने दिया है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। जो क्षण बीत गया बाबा कहते हैं उसको ड्रामा समझ लो। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे, आने वाले कल की बात बाबा सावधानी देते हैं, स्थिति पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट होना क्या है नहीं बताएंगे ना। तो इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है, इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों?
तो ये जब बाबा का ज्ञान की स्पष्टता होती है ना, तो हमें इस बात की इतनी अच्छी समझ में आ जाती है कि एकदम साफ साफ समझ में आता है कि जैसे लौकिक में हमारे कोई जो भी नाता रिश्ता हमसे लगता है कि शरीर छोड़ के चले गए, तो वो अगर शरीर छोड़ के ना जाएं, वो किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, किसी बहुत अच्छे मेहमान के यहाँ जहाँ संपन्नता है, सब कुछ है, वहाँ वो जाएं, तो हम खुशी खुशी उनको भेजेंगे। कोई भी काम से जाएं, कोई भी कारण से जाएं, तो वहाँ जाएंगे तो हम खुशी खुशी उनको विदा करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस इतना ही फ़र्क है कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो हम एक बार कांटेक्ट करते हैं कि हाँ ठीक से पहुँच गए ना, हाँ पहुँच गए। उसके बाद फिर अब हम जान रहे हैं कि वहाँ पर वो सब चीज़ अच्छा ही होगा। तो बस यही एक जो बात है ना कि वहाँ पहुँच गए, अब किस जगह पर हैं हमको मालूम है। बस ये दो बातें, हम जब शरीर छोड़ के कोई आत्मा जाती है तो नहीं होता है, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम होता है कि वो किस जगह पर हैं और वो वहाँ पहुँच गए कन्फर्म हम ये चीज़ के लिए। लेकिन अगर हमारी जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है वो अगर ज्ञानी आत्मा है, ज्ञान में बाबा को पहचान चुकी थी, तो वो तो अच्छी ही जगह जाएंगी, ये तो कन्फर्म है। इसलिए इसमें भी हमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अज्ञानी भी है ना, तो भी वो कहीं जाना नहीं है, वो उनको किसी न किसी आत्मा में, किसी एक शरीर में, किसी परिवार में वो चली गई। तो इसलिए अब वो इस शरीर को छोड़कर, इस किरदार को छोड़कर दूसरे किरदार पे पहुंच गई है। तो बस हमें इसमें रोने की क्या बात है, बस वो वहाँ पहुंच गए, अब वो उनका ख्याल अब वहाँ के नए परिवार लोग उनको रखेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं एकदम मन में जब ये स्पष्टता होगी ना ज्ञान की, तो हम आराम से, बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाना, मतलब एकदम मन खुश रहे, रोने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने समझाया क्योंकि उनकी खुशी के लिए। अगर हम यहाँ रोते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आत्मा का खिंचाव उनको खींचता है और वो अपने नए परिवार के साथ रम नहीं पाते हैं, खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनको हमारा रोना, हमारा रुदन उनको खींचता है। उसकी आत्मा में एक अपने परिवार के प्रति जो खिंचाव होता है, तो उस नए परिवार को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, हम सही जगह नहीं हैं, इस तरह का आत्मा अनुभव करती है। तो इसलिए हमें रो करके उनको पुकारना नहीं है, रुदन नहीं करना है, एकदम मन खुश होकर के उनको विदाई देनी है कि आप अपने नए परिवार के साथ नई जगह पर बहुत अच्छे से रहें। तो इसलिए रोना बिल्कुल नहीं है। बाबा ने समझाया, अखबार में तुम लिख सकते हो कि ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इसी स्थान पर, इसी रीति हुई थी। ये विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट हो रहा है, लिख देना चाहिए। और कहते हैं अखबारों में लिख दो कि ये पूरा विश्व का इतिहास भूगोल है जो रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। इसको लिखित में कहते हैं लिख दो, दे दो। ये तो जानते हैं कि ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, और कहते हैं ये तो समझते हैं कि दुनिया में अब ज़्यादा दिन नहीं है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। और कहते हैं अभी हम पुरुषार्थ करके क्या हो जाएंगे, विक्रमाजीत बन जाएंगे। और फिर जब द्वापर से आएंगे ना, तब विक्रम संवत शुरू होगा, मतलब कि विक्रम होने का संवत, विकारों के अधीनता शुरू हो जाएगी उस संवत से। तो इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो, तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीतकर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्माभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो, यानी आत्माभिमानी बनते हो इस संगम युग पर। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। बाबा कहते तुम ऊंच तो हो, और कैसे ऊंच हो, तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। ये ज्ञान सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से, यानी गोपियों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है, उसकी कितनी खुशी, इतनी खुशी नहीं होती। अगर जब लॉटरी लगता है, कोई चीज़ मिलता है, तो उतना खुशी नहीं होता है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। जब पूरा जीवन ही बदल जाता है तब हम खुश होते हैं ना। तो इसलिए अब हमें इतना समझ में आता है कि गरीब से जब साहूकार बनते हैं तो असली खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा।
मुख्य बात बाबा कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलीव्ड पिता को, अपने अति प्रिय परम पिता परमात्मा को याद करो। उनकी सारी गुणवत्ताएं, शक्तियां खुद में जागृत अनुभव करेंगे। वो सब हैं, वो सबके परम प्रिय परमात्मा पिता हैं। वहीं आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, यहीं किंग क्वीन नहीं होते। बाबा कहते हैं वहाँ पर राजधानी जो स्थापन हो रही है ना, वहाँ पर किंग और क्वीन नहीं होते हैं, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। वहाँ पर राजा रानी नहीं होते हैं, वहाँ विश्व महाराजा महारानी होते हैं। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक हैं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंचे है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, ये है 3rd नंबर स्थूल वतन। तो ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का पिता शिव बाबा ही हैं, फिर शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, सुनार बैरिस्टर आदि सब हैं। बाबा हमारे सुनार भी हैं तो हमारे वकील भी हैं। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितने बड़े बैरिस्टर हैं, वो रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बैरिस्टर हैं और स्वर्ग में गहना जेवर सब चीज़ से संपन्न करने के लिए सुनार हैं। तो ऐसे पिता को क्यों भूलना चाहिए? भूलने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? बाबा कहते हैं अब इतना के बाद ये कहना कि बाबा हम भूल जाते हैं कोई मतलब है? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े, कुछ तो करना भी पड़ेगा ना। अपना हाथ से करेंगे तब तो उतना प्रारब्ध के हकदार होंगे। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं पांडवों की कौरवों से लड़ाई थोड़ी होनी है। पांडव कैसे लड़ाई लड़ेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाबा कहते हैं फिर तो अगर लड़ाई हो पांडवों की कौरवों से तो फिर तो हिंसक बात हो जाएगी ना, तो वो तो होगा नहीं ना। बाबा का वास्तविक ज्ञान में हमें हिंसक नहीं होना है। बाबा मनसा स्तर पर हिंसक होने से मना करते हैं, तो लौकिक हिंसा की तो बात ही नहीं। जबकि हमें भक्ति की गीता में बताया गया कि वहाँ वार करो, मतलब प्रहार करो, लड़ाई करो, इसके लिए प्रेरित करते हैं। यही सब बातें हमें उलझा देती है ना, बातें शास्त्रों की। बाबा कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। बाबा को याद करने की युक्तियां बतलाते हैं। माया का वार नहीं होगा। बाबा की याद में, बाबा के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति का अनुभव में रहेंगे ना, तो फिर माया का वार होगा ही नहीं। क्योंकि बाबा के इर्द गिर्द भी माया भटक नहीं सकती है ना। तो हम बाबा के गोद में जाके बैठ जाएंगे तो माया हमारे आसपास भटकेगा। इसी सोच से, इसी अवस्था में अपने आप को स्थित रखना है। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो ना सके सतयुग में। कहते हैं पहले तो सुख चाहिए ना, तो इसीलिए वहां दुख हो ना सके। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाबा आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसमें शोक वाटिका कहेंगे तो वास्तव में ये दुख की दुनिया क्या है? शोक वाटिका। वो है अशोक वाटिका, यानी स्वर्ग। वहाँ अशोक होगा, यहाँ शोक है। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाबा को याद करना चाहिए। बाबा की कशिश रहे तो हमारा कोशिश कामयाब होगा, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। बाबा कहते हैं अगर बाबा की बात नहीं मानते हैं तो बाबा के हम सौतेले हो जाएंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा का अपना बच्चा जैसे होता है सगा, तो सगा होगा तो बाबा का बात मानेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो।
अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। सबको क्या रावण की मत मिल रही है तो सब असुर बन गए, हमको ईश्वरीय मत मिल रही है तो हम देवता बनेंगे ना। मत देने वाले एक ही पिता हैं, वो हैं ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहले पाप है विषय सागर में गोता खाना। बाबा कहते हैं सबसे पहला पाप क्या है, विषय सागर में गोते खाना। यहाँ इस लौकिक दुनिया में बुद्धि घुमाना, मतलब लौकिक विषय सागर में गोते खाना, तो ये सबसे पहला पाप है। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं। तो अभी कहाँ कलयुगी मनुष्यों का क्या होता है, क्या वहाँ सतयुग में बच्चा नहीं होगा। बच्चे क्यों नहीं होते, वह कहते बच्चा होगा कैसे नहीं, परंतु वो है ही निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ ये कोई विकार नहीं होते। तो यहाँ आज हम जितना विकार देखते हैं ना, वहाँ कोई ऐसा विकार होगा ही नहीं, वजूद ही नहीं होगा विकारों का। बाबा ने समझाया है देवता सिर्फ आत्माभिमानी है, परमात्माभिमानी नहीं है। तुम आत्माभिमानी भी हो, परमात्माभिमानी भी हो। देवताएं क्या है, वो आत्माभिमानी तो होंगे, उनको ये भान होगा कि मैं आत्मा हूँ, जो जब उम्र पूरा होगा तो शरीर छोड़ के दूसरे में जाएंगे, लेकिन वो परमात्माभिमानी नहीं होंगे। और हम क्या हैं, हम परमात्माभिमानी भी हैं ना। पहले दोनों नहीं थे, सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, सतयुग से लेकर अभी कलयुग तक नहीं जानते थे। संगम युग पर आए, बाबा को पहचाना, तब तो संगम युग की शुरुआत हुई, संगम युग पर हमारा प्रवेश हुआ, तब हम परमात्मा को जाने। नहीं तो परमात्मा को तो फिर और किसी भी युग में नहीं जानते हैं ना। आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। तो आत्माभिमानी स्थिति हमारी त्रेता तक होती है, द्वापर से वो थोड़ा मलिन होने लगता है। तब तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो है ना, पाप पुण्य की, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पाप होता है। तो वास्तव में वो आत्मा का अकाउंट का हिसाब किताब के लिए बताया गया था कि पाप है, मतलब इसको करने से दुख मिलेगा। तो लेकिन हमने इसको जोड़ क्या चीज़ से दिया, वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के हिसाब से अभी मिल रहा है, तो हम इसको जोड़ते हैं कि अभी का कर रहे हैं, अभी नहीं मिल रहा है, मतलब ये तर्क हमने गलत साबित कर दिया, या हमें बुद्धि में हमारी बात ऐसे बैठा दी गई। वास्तव में अभी जो मिल रहा होता है वो पहले के हिसाब से मिल रहा होता है, और अभी जो करते जाएंगे वो आगे मिलेगा। तो अभी जो कर रहे हैं वो अभी नहीं मिल रहा है, तो उसको मतलब देखने का तरीका गलत हमें कर दिया गया और हम उलझ गए, और इसीलिए हम लगातार इतने पतित होते गए, इतनी हमारी अवस्था गिरती गई। और कहते हैं पहले मालूम पड़ जाता है कि अब पुराना छोड़कर नया लेना है। तो ये सतयुग में ये इतना भान तो होता है, तब तो एक मालूम चल जाता है कि जब दूसरा शरीर में जाने वाले। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह कहते जब तुम योग बल से विश्व का मालिक बन जाते हो तो योग बल से बच्चा नहीं हो सकता है। योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो। हमारा योग बल में इतनी शक्ति, योग बल का मतलब क्या हुआ, इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो हम बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियों से भरपूर होते हैं। तो बाबा क्या है, सर्वोच्च सत्ता है, उनकी गुणवत्ताएं, उनकी शक्तियां हमारे से स्फुटित होंगी तो कौन सी चीज़ परिवर्तित नहीं होंगी। ये कलयुग परिवर्तित होकर सतयुग हो जाएगा, तो फिर और क्या नहीं हो सकता। तो कहते हैं तुम उस शक्ति से योग बल से तुम हर कुछ परिवर्तन कर सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। लेकिन क्या होता है, हम अपनी इस प्रक्रिया में बाधा विघ्न आ जाता है, हम उसमें फंस जाते हैं, तो हमारी वो शक्ति अधूरी रह जाती है, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। और कहते हैं बहुत तो साधु संत में जो बहुत अच्छे होते हैं ना, उनको इस बात का समझ होता है, तो इसलिए वो भोजन को भी मंत्र उच्चारण के साथ उसको एक तरह से पवित्र करके तब खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, वहाँ कहते तुम देवता बन रहे हो, इसलिए मांस मदिरा ये सब के बारे में तो सोचना तक नहीं चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को वो सब नहीं चढ़ता है ना। देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, अशुद्ध चीज़ें देवताओं को हम लोग आज भक्ति में भी इतना तमो प्रधानता के बावजूद इतना हम कुछ भी खराब चीज़ देवताओं पर नहीं चढ़ाते हैं ना। तो ये अभी का ही इस हमारे
स्थिति का, हमारी विशेषता का मान उस समय, इस समय, लास्ट समय तक है। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कहते हैं हम बाबा से परिचित हो गए, बाबा की बात सुनने लग गए तो सारा ज्ञान से हमें परिचित हो जाएगा, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं, फिर और क्या जानेंगे। और लौकिक दुनिया की हर चीज़ ऐसे ही बेकार दिखने लगती है। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। वहाँ कहते हैं अब सतयुग में अब पढ़ाई होगा, लौकिक रीति का भी जो भी कुछ है ना वो अब सतयुग में होगा। अब कलयुग का, अब लौकिक पढ़ाई का भी बाबा कहते हैं अब अंत है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। बाबा बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं कि इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। बाकी मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक शुरू होगी। बाकी बाबा कहते हैं कि ये जो मृत्यु लोक है इसका सारा कारोबार अब खत्म होगा और अब अमर लोक का सारा कारोबार शुरू होगा। इतने बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं इस बात का नशा चढ़ाना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम, बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को अतीन्द्रिय सुख और परम सुख का अनुभूति में रहना चाहिए ना। पर भगवान मिल गए और क्या चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा छात्र हैं। तो अब हम छात्र किनके हैं? परम पिता परमात्मा के ज्ञान के छात्र हैं। लौकिक पढ़ाई का बाबा कहते हैं अंत हो गया। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनकी ही परमानंद कहा जाता है। तो इनको ही क्या कहते हैं? परम आनंद कहा जाता है। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। ये सारी बातें ना सतयुग में नहीं होंगी। ये तुम अभी सुनते हो। बाबा कहते हैं ये तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय परिवार के हो। बाबा कहते हैं ये सारी बातें अभी हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी ईश्वरीय परिवार के हो गए ना। अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाले बाबा आकर हमारे पिता, शिक्षक, गुरु बनते हैं। तीनों ही बाबा ऐसा शब्द बोलते हैं जो इस ब्रह्मा कुमार को उच्चारण के लायक नहीं लगता। बाबा के साथ ये शब्द नहीं लगा सकते। बाकी हाँ, बाबा हमारे लिए आए हुए हैं, हमारी बात सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई अभिमान नहीं रखते। बाबा एकदम निरहंकारी हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा हमारी बात सुनते हैं ना, ये सबसे बड़ी खासियत लगती है। इसलिए बाबा ये शब्द लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में ये शब्द बिल्कुल अशोभनीय, हम उच्चारण नहीं कर सकते। बाबा ने खुद कह दिया, हम नहीं कह सकते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो इसलिए ये हुए। लेकिन वास्तव में बाबा सब कुछ देने वाले हैं, तो बाबा ये नहीं हो सकते ना। देने वाला कभी वो होता है क्या जो बाबा शब्द लगा रहे हैं यहाँ पे? तो इसलिए बाबा कहते हैं वाइस रॉय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट लिखते हैं। बाबा कहते हैं जो वाइस रॉय होते हैं ना, IAS ऑफिसर भी होता है ना, तो लौकिक रीति से हम कहते हैं IAS ऑफिसर है, लेकिन जब वो अपने साइन करता है तो उसके नीचे लिखता है ओबीडियंट सर्वेंट। तो वो लिख सकता है ना, क्योंकि वो सरकारी नौकर है। लेकिन बाबा नहीं है। बाबा निरहंकारी होने के कारण ऐसा कह देते हैं, लेकिन हम बाबा के साथ ये शब्द नहीं लगा सकते। बाबा भी निराकार निरहंकारी हैं। कैसे बैठ पढ़ाते हैं? बाबा इतने निरहंकारी हैं, इतने प्यारे हैं कि हमें फुर्सत से बैठ कर एक एक बात समझाते हैं। नहीं तो जरा सा कोई उच्च पद वाला हो, जरा सा उससे 10 मिनट ढंग से बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। वो अपने काम में, अपने पद पर, कोई ऐसा नहीं कि जब घमंड में हो, लेकिन वो बेचारा मजबूर भी होता है। बड़ा आदमी क्या, छोटा आदमी जो छोटा मोटा दुकान लगाता हो, फल का ठेला वाला हो, उसको ज्ञान की 4 बात बताने लगो, उसको 2 ग्राहक लौटने लगेंगे तो उसका ध्यान उस पर जाने लगता है। तो वो क्या होता है, किसी के पास फुर्सत नहीं है सुनने का, जानने का। लेकिन भगवान, वो भगवान जिनको 850 करोड़ या 900 करोड़ हो गए होंगे, इतनी सारी आत्माएं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पुकार रही हैं, वो हमें इतना फुर्सत से बैठकर एक एक बात पढ़ा रहे हैं। ये कितना अजूबा बात है। तो इसलिए बाबा निरहंकारी है ना, लेकिन निरहंकारी है तो सर्वोच्च सत्ता। इसलिए वहाँ कहते इतनी उच्च पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी बिंदुएं कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते
इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया है। बाबा को कोई गुरु थोड़ी है जो उनको सिखलाए। गुरु होते तो बहुतों के होते, तो फिर गुरु अगर होते तो परमात्मा के अलावा और भी कुछ होते ना उनके जैसा ज्ञान वाले। एक का होता है, एक का होता है क्या? कोई भी गुरु एक का तो नहीं होगा। गुरु का मतलब फिर उसके अन्य अन्य कई शिष्य होंगे। तो ये पिता ही पतितों को पावन बनाते हैं। तो ये पिता ही सर्वोच्च हैं, यही हम पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल पहले भी मिले थे। बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा कहते हैं ये बाबा जो सारा ज्ञान देते हैं ना उसको पहले धारण करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बाबा ने क्या समझाया ना, ये बात हमारी चाल चलन चेहरे से झलके तब हम जो समझा रहे हैं ना वो सामने वाली आत्मा को जबरदस्त तरीके से उनकी आत्मिक स्थिति को जागृत कर देगी। जैसे होता है ना बुझा हुआ कोई चीज़ है उस पर माचिस मार दो तो आग जाएगा ना, तो धप से वो भी चीज़ प्रज्वलित हो जाएगी। तो उनकी आत्मिक स्थिति भी जागृत हो जाएगी हमारा चाल चलन चेहरा से। हमारा चाल चलन चेहरा कुछ है ही नहीं और हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें डींग, जैसे ना डींग हाँकना, उस तरह का डींग हाँक रहे हैं। भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, भगवान ऐसे बोलते हैं, भगवान के बारे में 50,000 बात बता रहे हैं, खुद में वो चीज़ दिख ही नहीं रही है। तो सुनने वाला को अधूरा अधूरा सा लगेगा, उसको इम्पैक्ट नहीं लगेगा, उसकी बुद्धि में उसकी आत्मिक स्थिति को वो झकझोरेगा नहीं। तो जैसे 50,000 बातें आज है ना ज्ञान की नहीं जानकारी की उपस्थित है ना हमारे सामने, इतना नॉलेज इतना इन्फॉर्मेशन ठूस के बुद्धि में डाला जा रहा है ना कि मतलब बुद्धि मतलब एक तरह से कहें तो एग्जॉस्ट कर गई है, कुछ भी अंदर अब अटने के लिए नहीं है। तो अगर उसी रीति से हम बाबा की भी बात करेंगे ना तो वो भी वैसे ही 50,000 बातों में से एक बात की तरह भीड़ में जमा हुई और वो बाहर एग्जिट हो जाएंगी, बुद्धि के अंदर बैठेंगी नहीं। तो इस बात का हमें बाबा ध्यान दिलाते हैं, कहते हैं पहले धारणा करनी है फिर समझाना है कि बाबा से हम 21 जन्म का वर्षा लेते हैं, ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। तो हमारा नशा जब चढ़ा रहेगा ना तो हम खुशी में रहेंगे और हमारी खुशी उनको प्रभावित करेगी। ये परम आनंद है। ज्ञानवान, समृद्धवान, ये सब वरदान बाबा से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। वहाँ कहते हैं सतयुग में ज्ञानवान मतलब ज्ञान जो अभी बाबा दे रहे वो ज्ञान नहीं होगा ना, इसलिए वो कहते हैं बुद्धू होंगे। बुद्धू होंगे तब तो धीरे धीरे नीचे आ गए ना। अगर अभी वाला ज्ञान रह जाए तो नीचे आएंगे ही नहीं। तो इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी ज्ञान नहीं, इन्हों को तो परंपरा से चली आती है। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं हमारा जितना परम आनंद है ना इतना तो देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है, योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। हंची बाबा। दूसरा बिंदु है परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा छात्र हैं, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। हंजी बाबा। बाबा ने दोनों योग जो विशेष बिंदुएं दी हैं उसमें भोजन से संबंधित बाबा परहेज की बात करते हैं और उस परहेज में जो हम भोजन सम्मुख मिलता है सामने में हम जब खाने लगते हैं फाइनली, तो उस भोजन को बाबा कहते हैं बाबा के उस वक्त तो इस ब्रह्मा कुमार का भी अनुभव रहा है कि जब भोजन को
खाने जा रहे हैं ना, उस वक्त तो एकदम विशेष तौर पर एक बार रुक करके, मतलब होता है ना, लौकिक रीति के सब काम में एक बार रोक देना है 1 मिनट का, और कुछ भी नहीं करके सिर्फ एकदम से याद में बाबा को एकदम सम्मुख निमंत्रण दे करके बाबा को बुलाना है। बाबा उपस्थित होंगे, बाबा के संग में बैठकर, बाबा के साथ एकदम उनके गोद में बैठकर उस भोजन को खाना है। तो बाबा की उपस्थिति हो गई ना, तो फिर वो सब कुछ शुद्ध हो गया, सब कुछ में शक्ति भरपूर हो गई, वो फिर वो भोजन, वो प्रसाद हो गया, और फिर उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में एकदम मज़े से उस भोजन को खाना है। और यही नशा में रहना है। तो हम बाबा कहते हैं इसी नशे में रहेंगे तो परम सुख, परम आनंद का भी अनुभव करेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। और कहते हैं सेवा की ऐसी लगन हो ना, जो उस लगन से लौकिक को हम अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तित कर दें। ऐसा करने वाले हम निरंतर सेवाधारी हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। वो लौकिक प्रवृत्ति से क्या होते हैं, ईश्वरीय प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। सेवाधारी को घर घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारा जो लौकिक घर जिसको हम समझते हैं ना, वो भी क्या हो गया, वो सेवा स्थान हो गया। और वहाँ पर भी हम जो अपने जो भी आत्माओं के साथ किरदार निभा रहे हैं ना, उनकी सेवा में है, हम अलौकिक सेवा में हमारी बुद्धि लगी रहे। लौकिक रीति का जो भी सेवा हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो तो किरदार मिला हुआ है। सेवा बुद्धि से होती रहनी चाहिए, परमात्मा ज्ञान का, परमात्मा अनुभूति का। तो बाबा कहते हैं वो सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। और कहते हैं त्याग वृत्ति वाले क्या हुए, प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। रहेंगे प्रवृत्ति में, लेकिन वो तपस्वी मूर्त होकर रहेंगे, तो इससे क्या होगा, स्वतः सेवा होती है ना। तो वही हो गया, अपनी आत्मिक स्थिति का हम ख्याल रखेंगे, अपनी स्वस्थिति पर विशेष ध्यान देंगे, तो सेवा स्वतः होती रहती है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दो। बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को दिव्य बनाने का मतलब क्या, मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा में समर्पित। तो लौकिक रीति से हम किरदार क्या निभा रहे हैं मैटर नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मन बुद्धि से कितने समर्पित हैं, इसी से हमारा सब कुछ निर्धारित होता है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में रहकर इस मुरली का अध्ययन करने का प्रयास किया और उनकी उपस्थिति का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और ये धारण करने के लिए बाबा हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। हमारी स्थिति का प्रभाव उनकी आत्मिक स्थिति को जागृत कर देगा। एकदम से जो बुझी हुई, और कहते हैं एकदम से कोई बुझा नहीं, क्योंकि अगर एकदम से बुझ जाए तो आत्मा, मतलब आत्मा की ऊर्जा से ही जितना भी शरीर, जैसा भी शरीर चल रहा है ना, वो उसी आत्मा की ऊर्जा से चल रहा होता है वास्तव में। तो वो तो एकदम मरता नहीं है, मतलब एकदम शून्य नहीं होता है, लेकिन इतना धीमा पड़ गया ना कि बस नाम का जिंदा। लेकिन जब हमारी स्थिति का आग उसमें पड़ता है ना, तो वो एक बार से झुप से जागृत हो जाता है। बाबा कहते हैं ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि,
बोल, 2 घड़ी का मधुर बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। तो अभी जो अंत समय इतना निकट है ना, तो अब ज़्यादा ना समझाने का समय है और ना उनके पास समझने का समय है। तो बाबा कहते हैं 2 मीठे बोल, 2 पल की मीठी दृष्टि ही उनको भरपूर कर देगी। उनको बाबा कहते हैं सदा के लिए भरपूर कर देंगे, और वो मधुर बोल से उनको बदलने के लिए हम निमित्त बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, समझ में आ रहा है बाबा। बहुत महीन महीन बाबा बातें इतनी सरलता से कह देते हैं कि उसका अर्थ जब हम मंथन करते हैं ना, तो एक खुशी के सागर में गोते लगाने लगते हैं और अनुभव भी पाने लगते हैं। जैसा आज बाबा ने कहा ना, ऐसा अनुभव हमें होगा और हुआ है। अब जब बाबा कह रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा है, तो ये चीज़ अब आगे के लिए भी पक्की हो गई। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएं, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि
आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं वो काम ना करके। तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।